स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल DHP न्यूज़ पर। आज है 16 नवंबर 2020, दिन सोमवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की 15 से 20 बड़ी खबरें। साथ ही आपको बताएंगे कि सरकारी स्कूलों में भरे जाने हैं 4240 पद। शादी समारोह में हुआ ये बड़ा बदलाव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सभी खबरों की। लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात, घाटी में लुढ़का पारा। जनजातीय जिला लाहौल की ऊंची चोटियों पर रविवार सुबह से हल्का हिमपात शुरू हो गया है। रोहतांग दर्रा, घेपन पीक, मुलकिला, लेडी ऑफ केलांग, कुगती जोत में सुबह से हल्का हिमपात हो रहा है। बर्फबारी शुरू होते ही घाटी में एक बार फिर कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। लोग अपने घरों में ही दुबक गए हैं। वहीं कुल्लू जिले में भी सुबह से घने बादल छाए हुए हैं। प्रशासन ने 2 दिन पहले बर्फबारी व बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 17 नवंबर तक कुल्लू व लाहौल में बर्फबारी व बारिश की आशंका जाहिर की गई है। बर्फ के फाहे गिरते देख झूम उठे सैलानी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से रोहतांग दर्रे समेत ऊंची चोटियों पर दिन भर हल्की बर्फबारी का दौर जारी रहा। देर शाम धर्मशाला, हमीरपुर और शिमला में हल्की बारिश हुई। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। सोमवार को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। उधर रोहतांग दर्रे समेत बारलाचा और जिंगजिंग बार में ताज़ा बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है। आग लगने से 2 मकान और होटल जलकर राख। दिवाली की रात कुल्लू जिले के गड़सा बंजार की जीभी में 2 मकान जलकर राख हो गए हैं। देर रात मकानों में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। वहीं मनाली में एक होटल भी आग की भेंट चढ़ा है। इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। शनिवार रात जिले में आधा दर्जन से अधिक आग की घटनाएं हुई हैं, जिनमें लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग की टीम को आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। सूखे से फसलों की बिजाई लटकी, बगीचों में नहीं बन रहे तौलिए। हिमाचल में 1.5 माह के सूखे से किसान और बागवान परेशान हो गए हैं। बारिश पर पूरी तरह से निर्भर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं और अन्य फसलों की बिजाई अटक गई है। सेब बागवानों के लिए बगीचों के प्रबंधन में मौसम बाधा बना है और तौले बनाने का काम थम गया है। इसके साथ ही फलदार पेड़ों पर स्कैब, कैंकर, माइट और वूली एफिड आदि कीटों ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के लाखों किसान और बागवान अब बारिश के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश होगी और उनके खेतों और बगीचों में नमी उत्पन्न होगी। पिछले 1.5 माह से किसान और बागवान आसमान पर टकटकी लगाए हैं कि कब उनके खेतों और बगीचों में उपयुक्त नमी मिलेगी। मौसम में बदलाव से तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मौसम में बदलाव से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वरिष्ठ चिकित्सकों को मरीजों में विश्वास जगाने के लिए वार्ड में कम से कम 3 बार दौरा तय करना चाहिए। होम आइसोलेशन के तहत लक्षण रहित मरीजों के इलाज के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण के प्रसार का मुख्य कारण निर्धारित SOP के पालन में लोगों की ओर से बरती गई लापरवाही है। CM रविवार को शिमला में प्रदेश के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा अधीक्षकों और प्रधानाचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामलों की संख्या में वृद्धि और मरीजों की मृत्यु पर चिंता जताई है। लोगों को अब शादी समारोह की तहसीलदार को देनी होगी सूचना। जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालना पर जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा। इसके चलते कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य गतिविधियों पर जन सुरक्षा के लिए कड़े नियम अमल में लाए जाएंगे। उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में 50% लोगों के बैठने की ही व्यवस्था होगी। खुले मैदान में यदि लोगों का जमावड़ा 200 से अधिक का होगा तो परस्पर 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना आवश्यक होगा। कार्यक्रम एवं आयोजन के तहत आयोजकों की ओर से प्रवेश एवं निकास स्थल पर मास्क की अनिवार्यताएं, थर्मल स्कैनिंग और अंगूठों के विवरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। हाथ धोने के लिए साबुन एवं सैनिटाइजर उचित स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में रखना और परस्पर दूरी रखने के लिए फ्लोर मार्किंग भी करना सुनिश्चित करेंगे। कसोल में कैफे में मृत मिला हरियाणा का युवक। पार्वती घाटी के कसोल में हरियाणा के एक युवक का शव कैफे में मिला है। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कैफे के बरामदे में युवक मृत पड़ा है। इसके बाद पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों को भी सूचित किया गया है।
सरकार के पास मतपेटियां ही नहीं, पंचायती राज चुनाव के लिए सरकार के पास मतपेटियों की कमी हो गई है। चुनाव के लिए मतपेटियां उपलब्ध कराने को लेकर विभिन्न राज्यों से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हिमाचल चुनाव आयोग ने अतिरिक्त मतपेटियों के लिए पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा से मामला उठाया है। चुनाव आयोग के पास पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने को आज की तारीख में उपयुक्त संख्या में मतपेटियां उपलब्ध नहीं हैं। प्रदेश में कुल 3226 पंचायतें हैं। इनके अलावा करीब 400 नई पंचायतों का गठन किया गया है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी बताते हैं कि इस कारण से आयोग को इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त मतपेटियों की दरकार रहेगी। प्रदेश के अस्पतालों से हटाया जाएगा सरप्लस स्टाफ। प्रदेश के अस्पतालों में सरप्लस स्टाफ को हटाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने उपायुक्तों, जिला चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों से स्टाफ का ब्यौरा मांगा है। सरकार के पास शिकायतें आ रही हैं कि डॉक्टर, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ डेपुटेशन पर घर के आसपास ही सेवाएं दे रहा है, जबकि शहरों के नज़दीक अस्पतालों और कोविड सेंटरों में स्टाफ की भारी कमी है। डॉक्टर और नर्सें दो शिफ्टों में काम कर रहे हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन प्रदेश में 700 व इससे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि हिमाचल में टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। प्रतिदिन 6000 सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि नवंबर अंत या दिसंबर महीने से मामले घटने लगेंगे। सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगे शिक्षकों के 4240 नए पद। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार को आदेश दिए कि वे अध्यापकों को निजी स्कूलों के अध्यापकों की तरह काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकार की खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से जुड़े जनहित मामले का निपटारा करते हुए ये आदेश दिए। कोर्ट ने सरकार को एक टाइम शेड्यूल के तहत शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के आदेश भी दिए। सरकार ने कोर्ट को बताया है कि शीघ्र ही जेबीटी के 1937 पद, 791 पद भाषा अध्यापक व 1512 पद शास्त्रीय अध्यापकों के भरे जा रहे हैं। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 100 से कम है, वहाँ कला व शारीरिक अध्यापकों की भर्ती नहीं की जा रही है। साइना नेहवाल पति पारुपल्ली कश्यप के साथ पहुंचे हिमाचल। सीएम और गवर्नर से की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने रविवार को अपने पति अर्जुन अवार्डी पारुपल्ली कश्यप के साथ हिमाचल प्रदेश पहुंची। यहां उन्होंने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। साइना ने हिमाचल प्रदेश में बैडमिंटन अकेडमी खोलने की इच्छा जताई है। इस दौरान राज्यपाल ने दोनों को हिमाचली टोपी, शॉल और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। साइना ने कहा कि उत्तर भारत के खिलाड़ियों को बैडमिंटन की कोचिंग लेने के लिए हैदराबाद या बेंगलुरु जाना पड़ता है, इसलिए वे हिमाचल में एक एकेडमी खोलना चाहती हैं ताकि खिलाड़ियों को सुविधा हो। इस एकेडमी में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग की जाएगी। वर्दी तो मिल गई पर खाते में नहीं सिलाई का बजट। सरकारी स्कूलों के हजारों छात्रों को घर पर फ्री वर्दी तो दे दी, लेकिन सिलाई के पैसे अकाउंट में कैसे डालें, यह चिंता शिक्षा विभाग की बढ़ने लगी है। दरअसल अभी भी हजारों ऐसे छात्र हैं जिनके अकाउंट नंबर रिन्यू नहीं हुए हैं। इसके साथ ही कई छात्रों के अकाउंट नंबर ही नहीं हैं। ऐसे में अब कई जिलों में छात्रों तक वर्दी तो आ गई है, लेकिन सिलाई के 200 रुपये नहीं आए हैं जो कि आने थे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को आदेश दिए हैं कि छात्रों के अकाउंट नंबर जल्द रिन्यू करवाया जाए। इसी के साथ ही नवंबर तक आवंटन प्रक्रिया व छात्रों के अकाउंट में सिलाई के पैसे डालने के पूरे कार्य को पूरा कर रिपोर्ट भेजे। शिमला में खट्टर को आई सांस लेने में दिक्कत, नहीं जा पाए किन्नौर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की शिमला में तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई तो आईजीएमसी में चेकअप के लिए ले जाया गया। उपचार के बाद तबीयत सामान्य होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओक ओवर में भेंट की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम जयराम ठाकुर ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके बाद खट्टर ने किन्नौर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। वह यहीं से लौट गए। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर भारत में नीले रंग में जगमगाएंगी ऐतिहासिक इमारतें। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बाल अधिकारों की पैरवी और बच्चों के जीवन में कोरोना महामारी से बड़े प्रभाव को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इसने कहा कि गो ब्लू अभियान के तहत महत्वपूर्ण स्मारकों को नीली रोशनी से सजाया जाएगा। यूनिसेफ ने कहा कि बाल अधिकारों के साथ एकजुटता दर्शाने और बच्चों के जीवन पर कोविड-19 के प्रभाव के तहत यह अभियान चलाया गया है। इसके अनुसार आगामी 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर भारत में राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार समेत कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें भी नीले रंग में जगमगाएंगी। चीन से पुर्जे न मिलने से ठप हो गई किसानों की मशीनें।
चीन से उपकरणों का आयात बंद होने से हिमाचल के कृषकों को मशीनरी के लिए स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे हैं। किसानों को पावर टिलर, स्प्रेयर, वुड कटर और अन्य उपकरणों के लिए पुर्जे नहीं मिल रहे हैं। किसानों की कई मशीनें इससे ठप हो गई है। कृषि और बागवानी विभाग खेती बाड़ी के उपकरणों पर उपदान देते रहे हैं।